सरकार की। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज महीने की हाजिरी लगाने के लिए हम श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार में हाजिर हैं और हम भी आए हैं घरों से चल के, और वो भी अपना सचखंड छोड़ के हमको सबको दर्शन देने के लिए आए हुए। अभी वो बहन जी का क्या नाम है, मुझे नाम नहीं पता, रेखा जी, तो इन्होंने भजन बोला था कोई, तो मैंने अंदर थोड़ा सा सुना, चरखा सुना खाली, और ना मेरे अंदर आवाज़ क्लियर नहीं आई। प्यारे, ये जो चरखे की बात आई थी, ये चरखा कौन सा चरखा है, कैसा चरखा है, किसको दिया गया है, कहाँ मिला और कौन सी रुई काटनी है, ये बता सको। चरखा काटने की बात रेखा बेटा ने भी कही और महापुरुष भी शायद कहते ही होंगे, और कबीर जी ने भी ये बात कही है। कबीर जी की बात याद आई थी तभी मैंने ये दोबारा बुलवाया, तो उन्होंने भी ये बात को फरमाया है, चरखे की बात को। और ये चरखा और रुई है कौन सी, बता पाओगे? ये खाली बोल दिया और तुमने भी तालियां बजा बजा के सुन लिया, साथ में गवा दिया, लेकिन मेन मुद्दे की बात अगर आई जाए, जिसलिए दोबारा बुलवाया गया, मेरी समझ में नहीं आया था अंदर, वो कौन सा चरखा है और वो कौन सी रुई है। ये लाइन बहुत अच्छी लगी, चरखा तो कतेगा, रुई भी कतेगी, पर सामने तू बैठ जा फिर कतेगा। ये बात तो 101% सही है। और कौन सा चरखा, कौन सी रुई? चरखा शरीर ना, और रुई इज नाम जी। रुई नाम जो या जो भी। ये तो आधी बात तो सही बताई कि चरखा जो दिया गया है वो ये शरीर दिया गया, रंग रंगीला, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया, गजब का चरखा दिया। और इसी चरखे में 4 चरखे बनते हैं, एक चरखे के अंदर 4 चरखे बनते हैं। कौन से? पहले छोटा चरखा घुटमन घुटमन वाला, फिर थोड़ा सा बड़ा चरखा पहिया पहिया वाला, फिर थोड़ा और बड़ा चरखा किशोरावस्था वाला, और चौथा बुढ़ापे वाला। 4 प्रकार के चरखे एक ही इस चरखे के अंदर। और रुई कौन सी है? रुई भी उन्होंने ही दी हुई है, और वो रुई दी है उन्होंने हमें हमारे श्वास। ढेर सी रुई उन्होंने दे दी कि इन 4 प्रकार के चरखे तुमको मैं बख्श रहा हूं, इस सारी रुई को तुमने काटना है। रुई से याद आया, इसको यही याद रखना, पूछा जाएगा कहाँ पे छोड़ा था। एक ना औरत थी, बहुत ही कामचोर थी, तब करके खुश नहीं। काफी समय बीत गया, बच्चे थे, परिवार था उसका, और पति उसका एक दुकान करता था। तो काफी समय बीता, तो एक दिन पति की नजर पड़ी कि बच्चों के ना कपड़े फट गए हैं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, अगर मैं तुझे ना ये रुई लाके दी है, रुई दे दी और चरखा भी दे दिया, तुम इसको थोड़ा काट देना, तो जब सूत बन जाएगा ना, जुलाहे को देके कपड़ा बनवा के बच्चों के सबके कपड़े, एक एक कपड़ा तो बड़ा महंगा पड़ता है, तो तुम खाली ही होती हो, चरखा काट लेना, सूत बन जाएगा और कपड़े को बनवा लिए जाएंगे, छोटा बड़ा जैसा भी। उसने कहा ये बात तो सही है, ले लिया। घर काफी बड़ा था, रुई भी आ गई, चरखा भी आ गया,
पीछे के कमरे में रुई भी पड़ी है, चरखा भी पड़ा। उसने 1 महीने की मोहलत मांगी चरखा काटने के लिए। 1 महीने में 3 दिन बाकी थे। तो पति ने एक दिन पूछा कि भगवान रुई कितनी काटी गई? उसने छुई भी नहीं थी। बोली ऐसा है, वो रुई तो मेरी आधे से ज्यादा कट गई है, लेकिन थोड़ी सी बाकी है, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। उसने कहा कोई बात नहीं। अब कल पूरा टाइम हो रहा है, आज की रात। उसने सोचा मैंने तो काटना शुरू भी नहीं किया, और अब जो है वो तमाशा कैसे होगा? पति कहेगा सूत कहाँ काटा? शुक्र है उसने पहले नहीं पूछ लिया कि जितना काटा वही दे दे, मैं दे आऊं तब तक जुलाहे को। ये तो गनीमत रही। तो वो उसने इकट्ठी लेके जाने की बात कही है, तो पर अब तो उसको देना पड़ेगा सूत, और सूत तो मैंने काटा नहीं। तो लेडीज खोपड़ी होती बड़ी खुराफाती है, बुरा मत मनाना। हर बात का हल ढूंढती है अपने ढंग से। उसने क्या किया, बाल बाल बखेरे, मुंह वैसे किया और काला वाला, और रात के समय घने अंधकार में पति के सामने जाकर के उसको डरा के बोली, या मुझको मेरा तुम हिस्सा नहीं देते हो, मुझको मेरा तुम लंखाना नहीं देते हो, मुझको मेरा तुम ये नहीं देते हो, वो नहीं देते हो। पति डर गया। पति ने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मैं अब की बार हर बार कुछ भी मेरा दुकान का होगा लाभ तो उसमें से आपका 10 बंद मैं जरूर निकाल दिया करूंगा, हर बार तुमको दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं या तो 2 बातें हैं, जो पिछली तुमने मेरे को 10 बंद नहीं दिया उसकी सजा में 2 बातें हैं, या तो मैं तेरे पत्नी को प्राण ले जाऊंगी, और या फिर जो उसने सूत काटा हुआ है उसकी दोबारा रुई बना दूंगी। पति ने सोचा कम से कम जान तो बचेगी। पति ने वहां से जान छुड़ाई, हाथ जोड़े, बोले ऐसा है भगवती, तुम ना रुई बना दो और मेरी पत्नी की जान छोड़ दो। कहता सोच लो, फिर तुम्हारी पत्नी कल को मेरे पीछे पड़ जाए, वो कह दे मैं नहीं हिस्सा देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। कहता नहीं नहीं, मैं पत्नी को समझा दूंगा कि जान तो बची, तेरा शरीर ठीक ठाक रहे, सूत तो फिर कट जाएगा। तो तुम ऐसा करो, वो जो जितना सूत उसने काटा हुआ ना सारे के सारे के रुई बना दो। मामला दफा दफा हुआ, सवेरा हुआ। तो पति ने कहा भी आज तो बड़े बुरे फंसे थे। पत्नी बोली क्या हो गया था? कहते क्या बताएं, रात के समय तो काली माता आ गई और आकर के कहते या तो तेरी लुगाई लेके जाऊं या फिर मैं तेरी पत्नी का कटा हुआ सूत रुई बनाऊं। वो बोली हाँ तो मेरी सारी रुई बनवा दी। कहते अरे तेरा शरीर बचा, तेरी जान बची, कम है, रुई तो तू अभी भी काट लेगी, कोई बात नहीं। तो वो उसने थोड़ा बहुत ड्रामाबाजी किया। तो ये काम चोरों की बात कि रुई दी गई थी काटने को, पर उसने काटी नहीं और बहाने बनाई। ठीक, और हम भी क्या करते हैं, बहाने बना देते हैं। उन्होंने जो हमको ये चरखा दिया और जो श्वासों की रुई दी, वो काटेंगे नहीं, काम चोरों की तरह बहाने बना देंगे। वो गुरु महाराज जी टाइम नहीं मिला, अभी बच्चे छोटे हैं, फिर अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है, अब क्या करें, बच्चों की शादियां करनी है, शादी भी होगी, अब क्या करना है, बच्चों के लिए जो है वो अभी बहू नहीं ली है, और उसके बाद में फिर पोती पोता हो गया। तो अब ये नए बच्चे हैं छोटे छोटे, ये हम बहाने बना देते हैं, जैसे उस कामचोर ने बनाए थे। हम उससे कम नहीं है। श्वासों की हमने बाकी माइक
बंद करो ना। श्वासों की जो हमको रुई मिली थी और हमने शोर शराबा मचा दिया, अपना गाना रोना रो दिया। मालिक कहता है कि तुम हमको भजो तो सही, तुम हमारा सिमरन करो तो सही, देखो मैं तुम्हें कैसे पल पल पे बचाता हूँ। एक बार की बात है, अमेरिका में एक हमारा श्री गुरु महाराज जी का परिवार रहता। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और 2 बच्चे, लड़की लड़का, वही रहते थे। और वो दिन भर बच्चे अकेले, पति के जाने का टाइम और पत्नी के आने का टाइम, मतलब ये पति पत्नी भी आपसे नहीं मिल, अपने आप से नहीं रुकते, बच्चे पूरा टाइम अकेले रहते थे। और अमेरिका की गवर्नमेंट के हिसाब से ये सख्त कानून है कि कहीं भी बच्चे अकेले नहीं होने चाहिए, उनको बिना कहे कैद हो सकती है। तो ये बात पड़ोसी को मालूम थी कि ये बच्चे बिल्कुल अकेले रहते हैं, ये दोनों नौकरी करते हैं और वो 2-3 घंटे का आना जाना है, ना उसका टाइम मिलता ना उसका टाइम मिलता, बच्चे पूरा टाइम अकेले रहते। प्यारे, कुछ समय बीता, पड़ोसी के मन के अंदर एक थोड़ा सा पाप आ गया। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि ऐसा है, ये जो परिवार है ना, ये इसके बच्चे अकेले रहते हैं, आप देख लो, अभी भी आप चलो तो बच्चे अकेले मिलेंगे। तो पुलिस वालों को लेके आ गया, खुद छिप गया, पुलिस आ गई। और जैसे ही पुलिस आई, एक सफेद कपड़ों में बाबा निकले और उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के पूछा, हाँ जी क्या काम है जी? उन्होंने कहा क्या बच्चे अकेले रहते हैं, आप कौन है? कहते मैं तो बच्चों का दादा हूं। पर आप कैसे? कहते हमें तो ये कंप्लेन मिली थी कि जो है बच्चे यहाँ अकेले रहते हैं, तो हम तो इसलिए छानबीन करने आए थे। कहते ना, मेरे पोती पोता हैं तो मैं यही रहता, मैं तो बच्चों का दादा हूँ। क्या कि दरवाजा बंद हुआ, दादा भी अंदर गया, पोते भी अंदर गए। शाम को आए माता पिता दोनों, तो उनको ये नहीं पता कि दादा का नाम भी था कहीं। उन्होंने इतनी बात केवल बता दी कि पुलिस आई थी, पर पता नहीं क्यों देख करके चली गई। ये नहीं वो जान पाए, बच्चे छोटे थे, ये नहीं जान पाए कि पुलिस से किसकी बात हुई है। कुछ समय तक चैप्टर क्लोज रहा, लेकिन पड़ोसी से नहीं रहा गया। पड़ोसी पहले तो उनके घर आया और आकर के पूछता है, आपके दादा, आपके ससुर यहाँ पे कब से रहते हैं? बच्चों के दादा। अब वो हैरान, उन्होंने कहा जी आप ये बात क्यों पूछ रहे हो, बच्चों के दादा की क्या बात है? कहते हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आज आपके बच्चों ने भी बताया ना कि पुलिस आई थी, तो एक सफेद कुर्ता धोती पहने एक लंबा सा बंदा आया है, आगे कहता मैं बच्चों का दादा हूं। और पुलिस वाले उनसे बात करते चले गए। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चों ने दादे को नहीं देखा, या बाहर बात हुई हो, बच्चे अंदर थे, ये नहीं पता हमें। वो दोनों पति पत्नी बहुत रोए कि देखो, उन्होंने बताया कि हमारे, इनको तो क्या बताएंगे, फिर वही झंझट पड़ेगा कि बच्चे अकेले रहते हैं। लेकिन दोनों ने आपस में बैठ के बात की कि दादाजी को तो यहाँ आए जमाने हो गए हैं, वो तो गांव में रहते हैं, कभी भी नहीं आए। बीच में 2 बार आए थे और एक आधा दिन रुके और चले गए, क्योंकि इंडिया में रहते हैं। मगर ये कौन से दादा हैं जो कहीं भी आ जाते हैं?
ये उनके लिए है जो अपने आप का जो दी हुई रुई है उसको परमानेंट काटने में लगे हुए हैं और रुई को काटते जा रहे हैं। इस चरखे से वो पूरा पूरा लाभ उठाते। अभी इसने भी कुछ गाया था। हम तो आप ही लोगों के भजन सुनते हैं और हमें तो वहीं से कोई पॉइंट मिल जाता। इसने ये बताया कि मालिक तक पहुंचने के लिए बहुत से दुखों तक पहुंचना पड़ता है। कुछ ऐसा ही बताया गया था। उदाहरण लिया गया सोने का, है ना, बांसुरी का, माखन का। प्यारे, लेकिन आज अभी हम 2 थप्पड़ सुरेश के लगा दें तो सुरेश कहेगा जी भाई जी ये कि तुसी इदां मारपीट करनी है तो तुसी अपना संभो आश्रम, मैं चलिया अपने घर। हम केवल ये बात को बोल सकते हैं कि हाँ, हमको सब कुछ सह करके ही मालिक के दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा, मगर हम खुद सहने को तैयार होते हैं? हम नहीं सह पाएंगे। हम मक्खन ने सहा तो सहे, बांसुरी ने सहा तो सहे, है ना, सोने ने सहा तो सहे, हम थोड़ी सहेंगे। हमारे मतलब ये कौन होता है जो हमें हथौड़े मारेगा? वो कौन होता है जो हमको बिलोएगा? वो कौन होता है जो हमको तंग करेगा? हम आए हैं तुम्हारी शरण में, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी आएगा गाल पे बजा के चल देगा। प्यारे, पर यहाँ पर हम एक बात फिर बता दें, जिसने जिसने भी मालिक को पाया है अपने आप को गवा करके पाया। वो प्यार चाहे संसारिक प्यार हो और वो प्यार चाहे आत्मिक प्यार हो। संसारिक प्यार में भी एक लड़की की शादी होती है, करते ही हो, सब लोग करते हो, आप लोग भी ब्याह के ही आए हो। अच्छा, एक बात बताइए, शादी होने के बाद लड़की अगर ससुराल के नियम कानूनों को ना माने और अपने मायके वाली ही बात को रखे, क्या वो लड़की खुश रह पाएगी या आप लोग उससे खुश रह पाओगे? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार, है? कारण वो अगर ये कह दे भी मेरी शादी पति से हुई है, इन सब से थोड़ी ना हुई है, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं? तब का हो? वहां पर भी उसको अपना पीछे सब कुछ छोड़ के उस वहां की नियम को अपनाना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। उसके बाद वो पति की खुशी को प्राप्त कर सकती है ना? ऐसे ही हमारी भी जो रूह है अब उनके दरवाजे पे आ पहुंची है, तो हमें भी उनको प्राप्त करने के लिए अपने मन को मारना होगा। बहुत खा लिए समोसे, गोलगप्पे, भटूरे और पिस्ता विस्ता पतीसा काका हो गए, बवाल तो मारा, बहुत खा लिया। इन सब चीज़ों से विकार पैदा होता है और हम इन्हीं में ही खो करके रह गए हैं। सवेरे क्या खाएं? तो ये हमसे पूछेगा भाई जी सवेरे की खाना, मैं यार तुम खाने से तो आगे बढ़ो। सवेरे की खाना, शामी की खाना, रात्रि की खाना, दोपहर की खाना, बस खाना 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 खाना। लोग कहते थे जो है जीने के लिए खाना, और यहाँ पे बताते हैं खाने के लिए जीना। जहां कम से कम खाने वाली के लिए तो हम मन को मार सकते हैं। ये चौथी बात तो मानी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, खाने में आप लोग हल्का और सात्विक खाना खाओगे
तो आप खुद प्रफुल्लित रहोगे। और अगर हैवी खाना खाओगे तो अंदर एक तामसी रहेगा और उसके बाद आपके अंदर आलस आएगा। हुण असी खाना खा लिया तो हुण भजन किवें करिए, नहीं खादा तो हुण पेट खाली है तो हुण किवें करिए, भूखे भजन न हुए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। खा लिया तो हुण गुरु महाराज जी हुण तो हो ही नहीं सकता, हुण तो थोड़ा आराम करना। हुण जी असी आराम कर लिया, आराम करन तो बाद उठे तो जी हुण थोड़ी चाह बना दे, हुण चाह पी ली। हुण चाह दे नाल भी कुछ चाहिए, वो बैलेंस जेड़ा थोड़ा बहुत खाली होया सी वो फिर उत्थे दा उत्थे। हुण चाह दे नाल भी कुछ चाहिए। एक ना सेठ था, सेठ एक वैद्य जी के पास गया और जाकर के कहता महाराज मैनू ते भुख ही नहीं लगती। भाई वो वैद्य जी ने देखा या तो बंदा कमजोर सा हो, हष्ट पुष्ट है और इसको भूख नहीं लगती, मसला क्या। उन्होंने वैसे ही पूछा, कहते ऐसा बेटे आप खाते क्या हो, कुछ तो खाते होंगे, हवा पानी, क्या खाते हो। कहते महाराज मैं कुछ नहीं खाता हूं, खाया ही नहीं जाता, भूख ही नहीं लगती। कहते फिर भी कहते महाराज सवेरे एक कप चाय पींदा खाली पेट, वो जरा क्या बोलते हो उसको, बेड टी कहते हैं हम तो उसे। बेड पे जो सो के बिस्तरे पे मुंह मांजा नहीं, धोया नहीं है, सारी मुंह के सवेरे के टाइम पे जब रात को आप सोते हो ना, सवेरे मुंह में जहर बना होता है और वो भी गया अंदर। फिर उसके बाद तुमने ब्रश किया तो क्या फायदा हुआ। वो बेड टी पीता हूँ, फिर उसके बाद उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाया धोया सब, उसके बाद में फिर नाश्ता करता हूँ। वैद्य जी ने पूछा नाश्ते में क्या लेते हो। कहते भाई नाश्ते में तो मैं खा ही नहीं पाता, भूख ही तो नहीं लगती, केवल 2 या 3 आलू दे पराठे हो गए, गोभी दे पराठे हो गए, मूली दे पराठे हो गए, पपीते दे हो गए, या कोई भी चीज हो गई, किसी भी चीज दे भरवा पराठे हो गए, दही हो गई, लस्सी का गिलास हो गया, मैनू भूख नहीं लगती। वैद्य जी ने कहा अच्छा फिर, कहता फिर क्या मैं दुकान चला जाता हूँ, खा ही नहीं पाया, कुछ भूख ही तो नहीं लगी। मतलब फिर उसके बाद में क्या लेते हो। कहते फिर क्या दुकान पे जाता हूँ और वो उसके बाद में थोड़ा फ्रूट चाट हो गया, सैलिड हो गई, वो थोड़ा 1 प्लेट, खा ही नहीं पाता ना, भूख लगे तो खाऊं, 1 ही प्लेट मर के खा पाता हूँ, थोड़ी क्वार्टर प्लेट, भूख नहीं लगती। वैद्य जी ने कहा जी फिर उसके बाद। कहते उसके बाद 1 बजे के करीब वो ये बहुत लेके आते हैं घर से खाना वाना, दुकान पे लेके आते हैं बच्चे लोग, और मेरे से नहीं खाया जाता है। कहते वैसे उसमें क्या होता है जो आता है टिफिन, क्या होता है उसमें। कहते जी सिर्फ 3 फुलके, 2 तरह की सब्जी, 1 दाल, सैलेड, चावल और दही, खाए, भूख नहीं लगती, पेट में जगह ही नहीं रही, खाली भरा पड़ा, बिल्कुल भूख ही नहीं लगती है। वैद्य जी बोली ओ फिर उसके बाद। कहते महाराज आप इलाज बताओ मेरे से। उसके बाद कह रहे कि वो उन्होंने कहा मैं पूरी जानकारी लेने के बाद तभी तो इलाज बताऊंगा, तो तू ये बताओ उसके बाद क्या खाते हो। कहते क्या खाना, शाम का होता है टाइम 4 साढ़े 5 बजे का, चाय लेते हैं और चाय के साथ 2-3 समोसे हो गए, या फिर वो आलू के वो बोंडा पकौड़ा मोटे वाले जो होते ब्रेड रोल या वो हो गए, और या फिर जो है टिक्की की हो गई, 3-4 टिक्की खा पाता हूँ, खाई तो नहीं पाता, भूख ही नहीं लगती है।
बस यही थोड़ा सा हो जाता। वैद्य जी ने कहा जी फिर? कहते रात को 8-9 बजे दुकान बढ़ाई जाती है, फिर मैं घर जाता हूँ और थोड़ा बहुत फ्रेश होता हूँ और फिर उसके बाद में जो है फुलके हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, अब फुलके भी नहीं खा पाता, भूख तो लगती नहीं, मुश्किल से 3 पराठे फुलके खाता हूँ और फिर सब्जी अब्जी ले ली। रात को जो छोटा सा गिलास दूध का ले लेता हूँ। वैद्य जी ना उसकी सारी कथा सुन के अंदर ही अंदर घबराए पड़े थे। वैद्य जी ने ना उसको ऐसे अपने पास से पैसे दिए, कहते ये पैसे पकड़, और वो सामने पंसारी की दुकान से ना 1 किलो नमक ले आ। उसने सोचा शायद कोई दवाई बना के दी जाएगी मुझको। वो दौड़ के गया और 1 किलो टाटा नमक ले आया और वैद्य जी को दिया। बोले कहते मुझे मत दे, इस नमक को तू खोल के मेरे सिर पे डाल और अब तू मुझे खा ले। अरे हद हो गई तेरी कि तूने 1 मिनट नहीं पेट को रेस्ट दे रहा और ये खाया फिर ये खाया फिर ये खाया। 2 दिन तू भूखा रहे, कुछ भी ना खा, केवल पानी पे रहे, देख कैसे भूख लगती है। तो माल कर दे, तो सारा दिन खाने में ही लगा हुआ है और फिर कहता मुझे भूख नहीं लगती। जैसे कई लोग दिन में सो लेते हैं, किसी रात को कहते हैं नहीं सर नींद नहीं आती। अरे भाई दिन में काहे सोए थे? तो कोई शरीर को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और वही बात हमारी आती है जी, प्रभु चरखा भी तुम्हारा सलामत रहे, रुई भी दी हुई सलामत रहे, पर हम क्या करें? अब खाली पेट भी नहीं होता भजन, चलो कुछ खा लिया जाए। अब खाते हैं तो फिर उसके बाद में आलस आता, अब तो फिर आराम, अब तो भजन बिल्कुल ही नहीं होगा। गुरु ये सा ही नहीं चलता, इन्ना खा लिया, वैसे ही भूख नहीं सी लगी, उस पर भी जो 4 फुलके खा लिए। तो कहने का मतलब है प्यारे, टाइम हो चुका है, हमको अपना ये जो सतगुरु का बख्शा हुआ चरखा है ना, इसको संभालना है। संभालने का मतलब अगर हम किसी से कहते हैं ना, तो लोग सीधा ब्यूटी पार्लर पहुंचते हैं। भाई वो बाई जी ने कहा था चरखे को संभाल के रखना जरा। नहीं, संभालने का मतलब ये है कि इससे हमने, ये तो चला ही जाएगा। तुम कितनी भी, पहले वो भजन वो चलता था कि एक भगत ने बड़ी तपस्या की भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ से बोला कि आप वर मांगो। उन्होंने कहा अच्छा वर तो हम दे देंगे तेरे को, वो वर तो मैं मांग लूंगा, पर क्या मिल जाएगा मुझे? बोले हाँ। कहता मैं बस एक ही वर मांगता हूँ कि मैं जब अंत समय की तैयारी में हूँ तो मुझे एक चिट्ठी आ जानी चाहिए कि मेरी तैयारी है कुछ दिन पहले, तो मैं सावधान हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान खिसक लिए। फिर एक दिन उसका शरीर छूट गया, धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा कि वो कहने लगा, उसको कहता जी आप मुझे लेके कैसे आए? भोलेनाथ को प्रकट करिए। उन्होंने मुझे वरदान दिया हुआ है कि मैं तुम्हें चिट्ठी डालूंगा आने से पहले कुछ समय, कि तेरा करीब है समय, पर तू ऐसे कैसे उठा के ले आया? धर्मराज ने कहा कि आपको चिट्ठियां दी गई हैं। कहता वो बरसात हो रही थी, शायद पोस्टमैन नहीं आ पाया, चिट्ठी नहीं मिली। बोले मिली भी है तुम्हें, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तुमको 4 चिट्ठियां दी गई हैं। हम सबको भी मिलती हैं 4 चिट्ठियां। कहता कौन सी चिट्ठी दी गई है? हमें मिली नहीं एक भी, और आप 4 की बात करते हो। कहते कि पहली चिट्ठी जब आपने वरदान लिया था तो आपके बाल काले थे, आज आपके सारे बाल सफेद है। ये पहली चिट्ठी। वो बात की बात है कि आप लोग इनको डाई करके दोबारा से काला कर लोगे लेकिन अपने आप को धोखा दोगे। परमात्मा की ये पहली चिट्ठी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चिट्ठी,
जब आपने वरदान लिया था तो आपकी आंखें इतनी तेज थी कि गिद्ध की आंखों को भी आपने फेल कर रखा था, लेकिन आज चश्मे से भी पास में नहीं दिखता ये दूसरी चिट्ठी कि ये आंखें भी कमजोर होनी शुरू हो गई। बेशक लेंस डलवा लो ना, आंखों को नया कर लो, लेकिन उनका ये वारंट जो है इसको आप नकार नहीं सकते। तीसरा, जब आपने किया भजन, जब आपको मिला था आशीर्वाद, उस वक्त आपने अकड़े हुए ऐसे बैठे हुए थे और आज डंडा चल रहा। ये तीसरी चिट्ठी है। उसने पूछा चौथी कौन सी चिट्ठी है? कहते चौथी भी तुमको मिली हुई है। ये बताओ कि क्या तुम्हारे आसपास गली मोहल्ले में किसी की डेथ हुई है, किसी का शरीर छूटा है? कहता वो तो मेरे ही घर में दादाजी का शरीर छूट गया था। कहते ये चौथी चिट्ठी, तुझे नहीं मालूम कि इनका वारंट आ गया, कल को मेरा भी आ सकता है, मेरी भी तैयारी हो सकती है। चिट्ठियां तुमको चारों मिली हैं, हाँ उनकी चिट्ठी लिखित रूप में ऐसे आती है और तुमने उसको चेंज किया, बाल सफेद हुए तो काले कर लिए, आंखें कमजोर हुई तो लेंस लगवा लिए। लेकिन झुकी कमर कितना ही पार्लर जाते रहो, वो उसको क्या करोगे? तो सोटी हाथ में आई है, वो कैसे छोड़ोगे, है ना? और हमारे पास नित्य के शरीर छूट रहा है, हमें तब भी सावधान होना चाहिए कि अब जल्दी से रुई काट ले, क्योंकि ये चरखा हमारा भी हाथ से छीना जा सकता है। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप सब लोग यहाँ पर आए, श्री गुरु महाराज जी से रिक्वेस्ट है कि गुरु महाराज जी आपके ये जो बच्चे आपके श्री चरण में आए हुए हैं, इनको अपना प्यार और आशीर्वाद देना, और जो नंगली साहब गुरु पूजा पे आ रहे हैं उनको तो झोली भर के आशीर्वाद देना कि बड़ी दूर से आपके पास आ रहे हैं। बेशक गुरुमा जी के पास बहुत भीड़ होगी, लेकिन उनका आंचल इतना बड़ा है कि हम कितने भी लोग उनके सामने चले जाएंगे वो हमको गले से अवश्य लगाएंगे। और इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा बोल मेरे महाराज की जय, बोल साचे दरबार की।